जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 12 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे एक तीर बन रखा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरे बॉक्स में देखिए, यहाँ पे एक तीर ऊपर है, एक तीर इधर चला गया। तीसरे बॉक्स में एक तीर और चला आया। तो हमें इसी प्रकार पैटर्न को पूरा करते चलना है। तो देखिए, फिर से एक तीर है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो फिर से हम एक तीर बनाएंगे ऊपर की तरफ और एक तीर बनाएंगे इधर की तरफ। तीसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम 3 तीर बनाएंगे, एक ऊपर, एक नीचे और एक इधर। ये पहला प्रश्न में आप लोग बनाइए। दूसरे प्रश्न में देखिए, यहाँ पे गोल कर रखा है और इस गोल को 4 भागों में बांटकर इसका एक भाग रंग रखा है। तो पहले में देखिए, पहले में 4 में भाग के यहाँ पे ऊपर में रंग रखा है, उसके बाद दूसरे में उसके बगल वाले नीचे में रंग रखा है, तीसरे में यहाँ पे इसके बगल वाले में रख रखा है। तो चौथे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गोल बना लीजिए, उसे 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। अब रंगना का काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर में रंगा, फिर बगल वाले में, फिर उसके बगल वाले में। तो अब यहाँ पे रंगेंगे, ठीक है। कहाँ पे रंगेंगे बच्चा, यहाँ पे रंगेंगे हम लोग। पहले देखिए, जैसे मैं नाम दे दूँ 1 2 3 4, तो पहले 4 वाले में रंग रखा है, फिर यहाँ पे 3 वाला में रंगा है, फिर 2 वाला में। तो अब 1 वाले में रंगेंगे, इसमें हम लोग रंग लेंगे। तो आप लोग इसमें अच्छे से रंग भर लीजिए। ऐसे करके आपको भी अपने किताब में पेंसिल से अच्छे से रंग भर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल वाले इसमें रंग भर लेंगे और अंतिम में नीचे वाले में रंग भर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको रंग भर लेना है। तीसरे में फिर से यहाँ पे हमें पैटर्न को पूरा करना है। एक यहाँ पे बॉक्स बन रखा है, उसको 4 भागों में बांटकर एक भाग को रंगा गया है। पहले यहाँ रंगा है, फिर अगले वाले में नीचे में रंग दिया है, फिर अगले वाले में इधर रंग दिया है। तो अब ऊपर वाले में रंगेंगे। पहले तो बॉक्स बना लेते हैं, 4 भागों में बांट लेते हैं। ऊपर में रंग देंगे यहाँ पे, फिर इसके आगे वाले में हम यहाँ पे रंगेंगे और इसके आगे वाले में फिर से नीचे। इस प्रकार से आपको रंग लेने हैं। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, दोनों में तीर 2-2 बन रखे हैं और दोनों का चिन्ह इधर है। अब फिर से आगे में 2 लाइन है, दोनों का 2-2 तीर बन रखे हैं और इसके दोनों का मुंह इधर है। तीसरे में 3 है और 2 तीर हैं, दोनों का मुंह इधर है। इसमें भी 3 है और तीनों का मुंह इधर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 4 बनाएंगे, क्योंकि पहले तो 2 था, इसमें भी 2 था, लेकिन अगले वाले में इसमें दोनों में सेम था, इसमें दोनों में सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो लाइन है उसकी संख्या बढ़ रही है। तो इसमें कितना लाइन होगा, तो यहाँ पे 4 लाइन होगा, 1 2 3 4। अब इसका मुंह किधर होगा, पहले तो मुंह इधर था, फिर इधर मुंह आया, फिर इधर मुंह है, अब इधर। तो अब चारों में 2-2 मुंह इधर से बना दीजिए। आप अच्छे से इसको कॉपी में बनाइएगा, ऐसे करके आपको मुंह बना लेने हैं। चलिए बच्चे, अब आगे के प्रश्न करते हैं। आइए संख्याओं और अक्षरों से पैटर्न बनाकर आगे बढ़ाएं। तो पहले में दे रखा है DEF, फिर आगे में है GHI JKL। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABCD आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें DEF आता है, फिर 3 अक्षर यहाँ लिखे रखे हैं। F के बाद GHI आता है, उसको यहाँ लिख रखा है। I के बाद JKL आता है, उसको यहाँ लिख रखा है। तो L के बाद MNO, 3 अक्षर इसमें लिख देंगे। O के बाद PQR इसमें लिख देंगे। तो ऐसे अक्षरों से एक पैटर्न बन रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरे में है यहाँ 215 315 415, एक 100 का अंतर है। तो यहाँ पे कितना होगा, 400 के बाद 515 और यहाँ 615। प्रश्न संख्या 3 में अक्षरों और संख्याओं से मिलाकर पैटर्न बना गया है, जिसमें से लिख रखा है 20A 21B 22C। यहाँ पे संख्या में देखें तो संख्या से यहाँ 20 से 21 हो रहा है, 21 से 22 हो रहा है, तो 22 से 23 होगा। अक्षर भी यहाँ पे है, A से B हो रहा है, B से C हो रहा है, C से D होगा, यानी 23D, फिर 24E, फिर 25F।
चौथा प्रश्न में देखिए तो 25Z 24Y 23X, यहाँ पे संख्या में घट रहा है एक एक, 25 से 24 हुआ, 24 से 23 हुआ, और अक्षर भी घट रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यानी पीछे जा रहे हैं। Z से Y, Y से X, तो अब होगा 22, और यहाँ X से पीछे क्या होता है W, तो 22W और 21V होगा। पाँचवा में है 100, 200, 300, तो 400 और 500 होगा। अगला प्रश्न है बच्चा, संख्याओं और अक्षरों का प्रयोग करते हुए अपना पैटर्न स्वयं बनाइए। तो देखिए बनाइए, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F। यहाँ पे देखें तो दोनों में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या होगा बच्चा, कि जो भी यहाँ पे आप संख्या या अक्षर लिखोगे वो एक नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, अंतर सभी में 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ A के बाद B होता है, B के बाद C होता है। तो इस प्रकार संख्या और अक्षर में एक पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार आप इसमें भी पटा दीजिएगा, 10Z 9Y 8X 7W 6V 5U और 6T। तो देखिए यहाँ से संख्या में देखें तो संख्या कम हो रही है, 10 9 8 7 6 5, और यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 6T नहीं होगा, यहाँ पे 4T होगा। देखिए इसे मिटा के आप फिर से लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए 4 और T। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4। संख्या में देखें तो एक एक संख्या कम हो रही है, और अक्षर में देखें तो X, यहाँ Z से Y, Y से X, X से W, W से V, और V से U, U से T, T U V W X Y Z। ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है योगफल का पैटर्न। तो हमें यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, योगफल 8 का पैटर्न बनाना है, योगफल 10 का पैटर्न बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए इधर संख्याएं लिखिए। यहाँ पे शुरू से है 0 1, 1 के बाद 2 लिखिए, फिर नीचे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 तक लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे बीच में प्लस दीजिए, सभी के बीच में प्लस दे दिए। अब इधर की संख्या जो है वो कम यहाँ पे घट रही है, 8 से 7, अब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए। अब आप इसमें से किसी को भी जोड़िएगा तो सभी का जो योगफल है वो 8 आएगा। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 2 8, 7 और 1 8, और 8 और 0 8। इसी प्रकार इसमें बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 9 से 8, यहाँ एक एक कम होगा, 8 से 7, फिर 6 5 4 3 2 1, और यहाँ से क्या होगा, इसमें एक एक जुड़ेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 6 7 8, और यहाँ से 9। सभी में बराबर का चिन्ह दीजिए। अब इसमें से किसी को भी जोड़िएगा, सभी का योगफल 10 आएगा। 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10 और 9 1 10। तो ये है योगफल 8 का पैटर्न, और ये है योगफल 10 का पैटर्न। अगला प्रश्न है बच्चों जोड़ का पैटर्न। 2 3 4 5, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 14 होगा। 3 4 5 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो इसी प्रकार से हमें एक और पैटर्न बनाना है। तो आप यहाँ लिखिए 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ेंगे तो 22 होगा। यहाँ से देख सकते हैं 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 14 18 22 होगा। 3 संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाइए। 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। और हम संख्या ले लेते हैं जैसे 2 4 6, इन तीनों का अंतर 2 2 है। यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। और ले लेते हैं 5 10 15, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 3 6 9, तीनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाकर लिख लेना है। आप नोट करते चलिए। अब 3 संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाइए। तो 3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब 5 संख्याओं को लेकर पैटर्न बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या लेना है। 1 2 3 4 5, सभी को हमने लिख लिया। 5 तक संख्या है, 5 4 9, 3 12 13 14 और 1 15, 15 लिख देंगे।
फिर यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4 5 6, जोड़ेंगे तो आएगा 20। फिर लिख लेते हैं 3 4 5 6 7, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, अब नीचे दी गई संख्याओं की सीढ़ी को पूरा कीजिए। तो अब इसे कैसे पूरा करना है बच्चा, देखिए 2 बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स बन रखा है। देखिए यहाँ 20 और 30, इन दोनों के मुंडी में 50 है ना, तो कैसे 50 हुआ, इन दोनों को जोड़कर 30 और 20 50 लिख दिए हैं। अब 30 और 40, इन दोनों के मुंडी में यहाँ पे बॉक्स है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 40 और 3 70, तो यहाँ पे लिख देंगे 70। अब इन दोनों के माथे पे है एक बॉक्स, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे 7 5 12 और 0 यानी 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 2 खाने हैं और इन दोनों खाने के ऊपर ये खाना है, तो इन दोनों को जोड़िए 20 और 10 30, तो ऊपर में 30 लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर 30 और 20 50, 40 और 30 और यहाँ 70 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे 50 और 30 80 और 7 5 12 यानी 120, 120 और 80 200। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं की सीढ़ी को पूरा करना है। जादुई वर्ग, 1 से 5 तक संख्या लेकर इस प्रकार भरिए कि हर लाइन में संख्याओं का योग 8 हो जाए। तो यहाँ पे भरिए बच्चा, जैसे हम इधर से भी जोड़ें तो 8 आना चाहिए और इधर से भी जोड़ें तो 8 आना चाहिए। तो यहाँ 5 लिखें, उसके नीचे 1, 5 और 1 6, तो नीचे 2 भरना होगा। 5 और 1 6 और 2 8, इधर तो 8 आ गया। यहाँ पे हमें 6 तक ही, यहाँ 5 तक ही लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 4, 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ 3 भरना होगा। अब देखिए 4 3 7 और 1 8 आ गया। इधर से जोड़िएगा 5 और 1 6 2 8, इधर से भी 8 आ रहा है। 4 1 5 3 8, इधर से भी 8 आ रहा है। तो कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हुई है। आप देख सकते हो 1 एक ही बार आया है, 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 4 एक बार आया है और 5 एक बार ही आया है। सभी का योग यहाँ पे 8 है। अगला यहाँ पे दे रखा है बच्चों, 1 से 6 तक की संख्या बिना दोहराए गोले में इस प्रकार भरिए कि हर लाइन में की संख्याओं का योग 9 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको भरना है 1, इधर भरना है 5 और यहाँ भरना है 3। अब यहाँ पे जोड़िए 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या हम लोगों को बिना दोहराए, यानी आपने 1 भर दिया है तो आप इसमें से किसी में भी अब 1 नहीं भर सकते हो और संख्या 6 तक ही लेनी है। तो देखिए हमने 1 तो भर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या भरना है, 2 3 2 हम भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं और 6 भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भर देंगे 6, यहाँ भर देंगे 2 और यहाँ भर देंगे 4। अब जोड़ सकते हो किसी में भी आप। सबसे पहले इधर से जोड़िए 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 9 हो गया है। 4 2 6 और 3 9, 9 हो गया। 5 3 8 और 1 9, सभी में आप देख सकते हो कि सभी का योगफल जो है वो 9 होगा। किधर से भी आप जोड़ लो। अगला प्रश्न है बच्चों, अभ्यास का समय, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पैटर्न किस प्रकार है, सबसे पहले है ए के बाद सी हुआ। तो ए के बाद सी कैसे हो रहा है, ए के बाद तो बी होता है, यानी बी को तो छोड़ दिए हैं। क्या आगे में भी इस प्रकार है, सी के बाद डी होता है, डी को छोड़ के, यानी एक एक अक्षर छोड़ दिया है। ए के बाद सी, बी को ना लिखकर सी को लिख दिया है। सी के बाद डी को ना लिखकर ई लिख दिया है। तो ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, लेकिन एफ को छोड़कर हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। इसी प्रकार एक अक्षर छोड़कर अगला अक्षर लिखना है। जी के बाद एच छोड़कर आई, आई के बाद जे छोड़कर के के बाद एल छोड़कर एम, एम के बाद एन छोड़कर ओ के बाद पी छोड़कर क्यू, क्यू के बाद आर छोड़कर एस, एस के बाद टी छोड़कर यू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप यह एक पैटर्न बन गया। अगला में यहाँ पे पैटर्न है आकृति पे, 4 यहाँ पे वृत्त हैं और इसमें से एक वृत्त को रंगा गया है। सबसे पहले सबसे इधर वाले कोने में रंगा गया है और सब इसके बाद इधर वाले कोने में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वृत्त बना लीजिए सभी में 4 ठो, जितने भी बॉक्स हैं सभी में 4 वृत्त बना लीजिए। रंगाई का काम हम बाद में करते हैं। सभी में 4 वृत्त बना लिए हैं। सबसे पहले ये कोना में रंगा गया है, अगले वाले बॉक्स में ये कोना में रख दिए। तो अब नीचे वाले इधर कोने में रंगेंगे और अगले वाले में नीचे वाले इधर कोने में, फिर ऊपर के इधर कोने में, फिर यहाँ तो हमने रंग दिया, फिर नीचे वाले कोने में, फिर यहाँ वाले कोने में। यानी आपको एक पैटर्न के अनुसार ही रंग देना है बच्चों। तो आप यहाँ से देकर भर सकते हो।
10, 20, 30, तो अब 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये हुआ पैटर्न, 10-10 का अंतर है। अब यहाँ देखिए 150, 250, 350, यानी एक 100 का अंतर है। तो अब होगा 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150। 1050 को हम लोग 1050 भी बोल सकते हैं और 1150 को हम लोग 1150 भी बोल सकते हैं। अब अगले वाले में है ABCDEF, यानी दो दो अक्षर लिखा गया है बिना छोड़े। तो EF के बाद GH, फिर IJ, फिर KL, MN, OP, QR, SD, UV लिख देना है। AZ, यानी शुरू का अक्षर लिया गया है A और ABCD का जो सबसे लास्ट होता है उसमें से एक अक्षर लिया गया है। तो AZ, फिर BY, फिर CX, यानी एक तो हम आगे से ले रहे हैं A और Z, मतलब पीछे से ले रहे हैं, तो AZ, BY, CX। तो अब होगा DW, फिर होगा EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP। 31, 27, 23, इसमें क्या हो रहा है, संख्याएं घट रही है। कितनी कितनी घट रही है, 31 में 4 घटाएंगे तो 27, 27 में 4 घटाएंगे तो 23, 23 में से 4 घटाइए 19, 19 में से 4 घटाइए 15, 15 में से 4 घटाइए 11, 11 में से 4 घटाइए 7, 7 में से 4 घटाइए 3। तो यहाँ तक लिख लेना है। 51, 60, 78, यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही है। तो 51 में 9 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 78, यहाँ पे 78 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 69 होना चाहिए। ठीक है, 69। 51 में 9 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 9 जोड़ेंगे। 69 में 9 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 9 जोड़ेंगे तो 87, 87 में 9 जोड़ेंगे तो 96, 96 में से 9 जोड़ेंगे तो 105, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114, फिर 123, 132, 141। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर। इसी के साथ कक्षा 4 JCERT रोचक गणित के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने पिछले वीडियोस में करवाए हैं और जो पाठ 13 है उसे मैं अगले वीडियोस में कवर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।